वेलकम टू व्यास आईएएस। बहुत से स्टूडेंट्स ने ईपीएफओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एक कॉमन डाउट जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि लेबर लॉज में किस पे फोकस करना चाहिए, जो ओल्ड लेबर लॉज हैं उन पे या जो न्यू लेबर कोड्स हैं उन पे। और एक्चुअली में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज वन ऑफ द स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है ईपीएफओ में। थोड़ा हटके जो सीएससी से होती है वो होती है, तो ये कन्फ्यूज़न बनता है जिसपे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपके 10 से 11 क्वेश्चन फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे, तो ये क्वेश्चन बनता है। और देखा ये जा रहा है ओवरऑल कि पीवाईक्यूज़ में ओल्ड लेबर लॉज पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे ओल्ड लेबर लॉज। फिर न्यू लेबर कोड जो कोडिफाइड होके आए हैं उन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपको दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों को आपको इवन कंपेयर भी करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको सीधे सीधे मिठाई दे दूँ या फिर घी लगा दूँ, वो चीज़ नहीं चलेगी कि नहीं लेबर कोड्स पढ़ लो, नए जो 4 लेबर कोड्स हैं यू कैन प्रिपेयर दैट विल बी इनफ फॉर यू। ऐसा नहीं होता। न्यू लेबर कोड्स विल नॉट बी सफिशियंट क्योंकि दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ। इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। अभी रिसेंटली की न्यूज़ है, लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। मतलब कंपनीज़ के वर्क फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि क्या उसका लॉज लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे। सबसे पहले जो ओवरऑल देखा जाए जो 500 का स्टाफ है, सबसे पहले जो कंपनीज जिनके पास 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। फिर 100 से 500 वाली आएंगी, फिर 100 से कम वाली इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। देखा जाए तो 2 साल कम से कम इसमें चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो जो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है तो अभी इम्प्लीमेंटेशन में ओल्ड लॉज ही हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि सर इतने सेक्शन हैं, इतनी चीज़ें हैं, कैसे याद करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिटरली आप अगर देखो एक एक एक्ट भी अगर आप पूरा पढ़ने बैठो तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। और कई मैं जगह देख रहा हूँ टेलीग्राम पे इतना मटेरियल भरा पड़ा है इस चीज़ का, और वो भी वेस्ट है क्योंकि 500-600 पेजेस का मटेरियल भी भरा पड़ा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज का, 300-400 पेजेस का। कईयों ने तो सिर्फ 10 से 13 लॉज बता रखे हैं, उन 10 से 13 लॉज में उन्होंने 250 पेज भर दिए। अब एक बात बताओ, जो 29 लेबर कोड्स जो कंसोलिडेट होकर न्यू लेबर कोड में बन रहे हैं, तो उनको पढ़ना, नए लेबर कोड्स के साथ कंपेयर करना, वो अलग चीज़ हो जाती है। उसके लिए चाहिए आपको एक्यूरेसी, प्रिसीशन, और जो प्रिसीशन आती है वो ओरल आती है आपकी पीवाईक्यूज से। हमारी टीम ने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया और ये देखा कि लॉ तो जो लेबर कोड है, जो भी पुराना लॉ है, उसमें लॉ तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट उनमें सारे सेक्शन काम के नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गैस वर्क किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें समझा जा सकता है, कुछ चीज़ें रखने की होती हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि आपका पूरा थ्योरी वाला पार्ट हो गया, वो तो आपको पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो आराम से। लेबर लॉज जो है, लेबर लॉज के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा दोनों को, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे ना तो शॉर्टकट दे रहा हूँ कि अगर आप इस उम्मीद में आए हो कि एक चीज़ें बोल देंगे नए लेबर कोड पढ़ लो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो शॉर्टकट्स वॉन्ट वर्क। वी नीड टू डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम मेकिंग शॉर्टकट्स। इफ़ वी हैव 29 लॉज इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज़ टू बी मर्ज्ड येट, जो मर्ज्ड हुए ही नहीं है, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। और देखिए ऐसा है ना कि ऐसा तो पूछा नहीं है कि इवन इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो भी नहीं पूछेंगे। लेबर कोड्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें पूछ सकता है। ठीक है, खास करके अगर आप देखेंगे तो लेबर कोड्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी रहे हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होने वाली चीज़ है। तो बहुत सारे लेबर कोड्स के अलावा ऐसे करंट अफेयर्स भी हैं, जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट, अगर आपने देखा होगा राइट टू डिस्कनेक्ट है, या क्वाइट क्विटिंग है, एक टर्म फेमस हो रहा है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे करंट अफेयर न्यूज़ में है, वो भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरी एडवाइस सख्त यहाँ पे यही रहेगी कि आप टेलीग्राम पे कोई भी आपको पीडीएफ मिल रही है, अगर कोई भी पायरेटेड पीडीएफ मिल रही है किसी भी इंस्टीट्यूट की, बिना सोचे समझे रीड मत करना, क्योंकि बहुत सारा टेलीग्राम पे मिसगाइडेंस है। सिर्फ पीडीएफ कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो उसके नाम पे मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि फ्री पीडीएफ बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता है, मेहनत लगती है किसी चीज़ को समझ के, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस हिसाब से बताने में, तरीके से समझाने में। ठीक है, तो ये चीज़ है। हालांकि इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके मान लो पॉलिटी की तरह ही, जैसे पॉलिटी में आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, बस ये मान लो कि वो आर्टिकल के अंदर जो क्लॉजेज होते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है। 29 जो आपके ओल्ड लॉज है, 4 जो नए लेबर कोड है तो ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन थोड़े चेंज हुए हैं।
कुछ अपडेट ही तो हुए हैं, तो आपको बैलेंस पर्सपेक्टिव भी करना पड़ेगा, कंपेरिजन भी करके रखना पड़ेगा, उससे काम हो जाएगा। और व्यास एस तो ऑलरेडी वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है इसके लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच में, ठीक है। दोनों से आपका काम हो जाएगा सबसे अफोर्डेबल फीस में। इवन मैं अगर पेड की भी बात करता हूँ इस कोचिंग पे, तो मैं बात करता हूँ अफोर्डेबल। इतनी अफोर्डेबल फीस में कोई पूरे देश में ईपीएफओ की कोचिंग नहीं चलाएगा। पिछले 3 साल से हम लोग ईपीएफओ की कोचिंग करा रहे हैं, ठीक है, ईओ की, एपीएफसी की, और 3 साल से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। मुझे पता है इस एग्ज़ाम में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, बट ऐसे भी लोग हमने देखे हैं तो जेन्युइनली सिलेक्शन हुआ है, जिनका जेन्युइनली देखा है हमने इंटरव्यू में, फाइनल स्टेज में जाके वो ऑफिसर बने हैं, ठीक है। तो मेहनत आप करेंगे, इस साल वैकेंसी पूरी आएगी, जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप अभी से अगर पढ़ेंगे तो ये जो लॉज हैं ये आपको आराम से रट जाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एकदम से आप पढ़ने बैठोगे तो बाकी सब्जेक्ट के साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे मैथ्स आती है, जनरल इंग्लिश आ रही है, क्वांटिटिव जो आपके एप्टीट्यूड आ रहा है, उसके लिए मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अभी से ही पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास आईएएस।